आज आपके लिए क्लास 10 से गणित सब्जेक्ट के अध्याय 2 बहुपद से वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें केवल आने योग्य ही सवाल बताएंगे। देखिए, तो बहुपद सबसे पहले इसका टॉपिक है बहुपद। तो बहुपद होता क्या है? देखो, बहुपद, ठीक है। बहुपद ऐसे ऐसे प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद ऐसे प्रत्येक बीजीय व्यंजक जो निम्न प्रकार हैं। निम्न प्रकार है। देखिए, A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x³ प्लस डॉट 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 प्लस AN(x) की घात n, इस प्रकार का है, जहाँ A0, A1, A2, A3 डॉट डॉट AN क्या है? वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्याएं हो, ठीक है। और AN बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज़ है, ये है कंडीशन बहुपद होने की, ठीक है। अब आते हैं हम बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है? देखिए, किसी बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात वाले पद के घातांकों को उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए, एक बहुपद है हमारा 2x² प्लस 3x प्लस 1। इसकी घात पता है क्या होगी? घात बीज क्या होता है? बीज होता है ये। देखो, दो पद होते हैं, यहाँ देखिए, अचर अचर पद। एक तो अचर पद क्या होते हैं? 1 2 3, ठीक है ना, जिनका मान निश्चित हो। और एक होते हैं बीजीय। बीजीय क्या होते हैं? X A B D, ये चीज Y Z, ठीक है ना। तो अब घात बीजीय ये है x², सबसे बड़ी x पर कितनी है घात? 1। x² पर कितनी है? 2। तो बहुपद की घात कितनी हो गई? 2। ये आंसर हो गया इसका, ठीक है ना। आगे देखिए, अब बहुपद के शून्यक।
बहुपद के शून्यक। अब आगे चलते हैं हम बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, मूल भी बोल देते हैं ना, रूट। शून्यक, बहुपद के शून्यक। ये क्या चीज होती है बहुपद के शून्यक? प्रश्न आएंगे इसमें से। वह वास्तविक संख्या, वह वास्तविक संख्या, जैसे ए, को किसी बहुपद एफ एक्स का शून्यक कहते हैं यदि एफ ए बराबर 0 हो। ठीक है, अब नोट देखिए। n घात के बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक होंगे। देखिए इसमें, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है x की घात 4 प्लस 3x प्लस 5, ये संख्या है। तो इसके शून्यक कितने होंगे? के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी, जितनी इसकी घात है ये। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं द्विघातीय बहुपद का विभक्त कर। द्विघातीय बहुपद का विभक्त कर, इसमें क्या है? द्विघातीय बहुपद एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए विभक्त कर। डी बराबर क्या होगा? डी बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल ये है हमारा समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 के लिए विभक्त कर याद करें हम, तो कितना होगा? डी बराबर बी स्क्वायर। देखिए ये है मानक सूत्र इसका समीकरण। इस मानक समीकरण एक डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। बी एक्स
एक्स का गुणांक है बी, एक्स का गुणांक कितना है यहाँ 5, तो बराबर 5 का वर्ग माइनस 4 गुणा एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है 2, 2 गुणा सी अचर पद है, सी यहाँ क्या है 1, तो कितना हो गया ये 5 का वर्ग 25 माइनस 4 दूनी 8, घटाओ इसे 15 हो गए, 15 में से 8 गए 7, 17। ठीक है, इतना आया व्यक्त कर। आगे चलते हैं हम। बहुपद है, जैसे एक बहुपद है द्विघात बहुपद, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है क्या है ये द्विघात बहुपद, द्विघातीय बहुपद, एक द्विघात बहुपद है। ठीक है ना, क्या करेंगे, और जहाँ ए बराबर नहीं है 0, अब इसके माना अल्फा व बीटा दो शून्यक हैं, दो ही शून्यक होंगे क्योंकि एक्स पे कितनी घात है 2 है, द्विघात है ये। ठीक है ना, अब इसके लिए शून्यकों का योग निकालें हम, यदि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा योग कितना होगा बराबर माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक फॉर्मूला है ये बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर माइनस एक्स का गुणांक कितना बी, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना ए, माइनस बी बट्टे ए हो गया, और शून्यकों का गुणन, गुणन कितना होगा अल्फा बीटा बराबर अचर पद, इसके लिए फॉर्मूला है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद कितना है इसका सी बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए, सी बट्टे ए। ठीक, अब द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, माना यदि शून्यक दे रखे हैं, शून्यक होने पर बहुपद बनाना है, बहुपद ज्ञात करना है, इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला है इसके लिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद क्या है इसके लिए फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल ब्रैकेट बंद एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये बन जाएगा द्विघात बहुपद हमारा, इससे प्राप्त होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अब। त्रिघात बहुपद, तीन घात वाला बहुपद, इसके लिए त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, देखिए जैसे ये है एक्स ए एक्स क्यू, तीन होगी घात
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना। अब इसके शून्य कितने होंगे? माना शून्यक अल्फा, बीटा और गामा, 3 है तो 3 शून्यक होंगे। ठीक है ना। शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे? इसके शून्यकों का योगफल, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस, इसे लेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यू का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? बी। एक्स क्यू का कितना है? ए, माइनस बी बट्टे ए। ठीक है। अब दो दो शून्यकों के गुणन का योग आगे होता है दो दो शून्यकों का गुणन गुणन। देखो अल्फा बीटा 2 हो गए, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा। इसके लिए क्या करेंगे हम? एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर से ये आगे एक्स का गुणांक, नीचे वही रहेगा एक्स क्यू का गुणांक बराबर एक्स का गुणांक कितना है? यहाँ आइए सी, एक्स क्यू का क्या है? ए, सी बट्टे। ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल तीनों का, अल्फा बीटा और गामा, कितना है इसका? माइनस अचर पद अपॉन एक्स क्यू का गुणांक माइनस अचर पद कितना है? डी। देखिए यहाँ अचर पद ये है डी, और एक्स क्यू का गुणांक वही ए, ये हो गया। ठीक है। अब आगे देखते हैं जी, यदि 3 शून्यक दे रखे हैं, देखिए आगे देखो, यदि 3 शून्यक शून्यक हो तब बहुपद कैसे प्राप्त करें? ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, त्रिघात 3 शून्य का त्रिघात बहुपद बनेगा, त्रिघात बहुपद बराबर, इसके लिए फॉर्मूला है एक्स की घात 3, ये आ गया त्रिघात। ठीक है ना। उसके बाद माइनस शून्यकों का योगफल ब्रैकेट बंद एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में दो दो शून्यकों का शून्यकों के
गुणन का योग x, गुणन योग, यहाँ भी देखो योग आएगा, ये शून्य कोण गुणन का योग। इसके बाद प्लस शून्य कोण का गुणनफल, यहाँ प्लस है या माइनस, प्लस माइनस आएगा, फिर माइनस शून्य कोण का गुणन तीनों का, ठीक है, ये बन गया। इसे नोट करो। अब हम बहुपद पर सवाल बताते हैं आपके लिए, जो कि परीक्षा में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने लायक। सबसे पहले बताते हैं हम बहुपदीय, बहुविकल्पीय, बहुविकल्पीय प्रश्न। जिसमें 4 विकल्प आएंगे और 4 में से एक सही होगा, उसको आपको आंसर में देना है। तो पहला प्रश्न देखिए, यहाँ प्रश्न आ चुका है आपका पहला। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है, का नहीं है? देखिए, ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए क्या होता है? ग्राफ का रूप होता है परवलयाकार। क्या होता है? परवलय, परवलय के आकार का। ऐसे ये होता है परवलय, ठीक है ना। अब इन चारों में देखिए कौन सा है ऐसा, ये है तो ये बहुपद है, बहुपद का ग्राफ है। बी देखिए ये भी बहुपद का ग्राफ है। सी देखिए ये भी बहुपद का ग्राफ है। और ये क्या पूछ रहा है? द्विघात बहुपद का नहीं है। क्या कह रहा है? नहीं है। तो कौन सा आंसर सही है आपका? जल्दी से बताइए, समझ में आ गया होगा। डी विकल्प बिल्कुल सही है। विकल्प डी सही है। आ गया आंसर, समझ में आया। आगे चलते हैं। अब दूसरा प्रश्न है आपका, आ चुका है। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। देखिए जी, शून्यकों की संख्या, ये कैसा पद है? द्विघात। द्विघात है तो शून्य कितने हुए? घात कितनी है? 2। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? 2। तो इसका विकल्प बी सही है, ठीक है। विकल्प बी सही है, क्योंकि किसी द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों
संख्या दो होती है। समझ गए ना। अब प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। शून्य -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। दो शून्यक दे रखे हैं और ज्ञात कराना हमें बहुपद। इसके लिए फॉर्मूला देखिए। हल। इसके लिए फॉर्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स यहाँ लिखेंगे पहले अविष्ट द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और यहाँ पर एक्स प्लस शून्यकों का गुणन। ठीक है। अब देखिए बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्य क्या है हमारे -3 और 4, -3 प्लस 4 एक्स प्लस गुणा इनका माइनस के 3 गुणा 4 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 में से 3 गया 1, एक्स 1 को लिखेंगे नहीं, 3 चौक 12 माइनस चिन्ह के साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा है। जल्दी से जल्दी देखिए कौन सा है इसमें। यहाँ तो कोई सा नहीं है। देखो ये वाला है नहीं क्योंकि +12 है। ठीक है। इसमें ये भी प्लस है, सभी प्लस के हैं, ये भी नहीं है, बी भी नहीं है, ए नहीं है, बी नहीं है। अब सी देखते हैं। इन दोनों में माइनस है तो इसे देखते हैं। ये हो सकता है यदि हम इसको 2 से डिवाइड करें, ठीक है ना। इसे हम करें एक्स स्क्वायर बट्टे 2 माइनस एक्स बट्टे 2, ठीक है ना, और माइनस 12/2 तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बट्टे 2 माइनस एक्स बट्टे 2 और -6। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा? विकल्प सी बिल्कुल सही है। विकल्प सी सही है। नोट देखो, यदि किसी बहुपद में किसी भी अचर से गुणा या भाग किया जाए गुणा या भाग किया जाए तब बहुपद के शून्यकों में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। जल्दी से देखिए इसे। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं।
अब हम कराएंगे कुछ अति लघु प्रश्न, 2 अंक वाले। पहला प्रश्न इसका, अब देखो प्रश्न आ चुका है हमारा। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें पहला देखिए हल, शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। पहले में शून्यकों की संख्या देखो, शून्यकों की संख्या, फिगर में देखो पहले में कितनी जगह एक्स अक्ष को मिल काट रहा है, 1 और 2। जहां भी एक्स अक्ष को संपर्क करेगा वही शून्यकों की संख्या होगी। तो कितनी है? 2। शून्य की संख्या कितनी हो गई? 2। और दूसरे में देखिए कितनी जगह संपर्क है इसका एक्स से? 1, 2, 3 और 4। शून्यकों की संख्या कितनी होगी जल्दी से बताइए? कितनी है? हमने क्या कहा, एक्स अक्ष, ये एक्स है जो एक्स अक्ष को जहां भी संपर्क करेगा ये आकृति में ग्राफ, वही शून्य की संख्या है। तो ध्यान देखिए ध्यान से, 1 ये हो गया, 2 हो गए और 1 3 और 1 4। कितना हो गया? 4। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 4। तीसरा देखिए, अब समझ में आ रहा होगा। अच्छा, शून्यकों की संख्या बराबर, यहाँ देखिए कितनी है, कितनी जगह संपर्क है एक्स से? 1, 2, 3। ये बाई है, बाई नहीं देखना, सिर्फ एक्स। 1, 2 और 3। तो कितने हो गए शून्य? 3। तीनों उत्तर ये आ गए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन भी कीजिए। कैसे करते हैं? सबसे पहले हल, बहुपद क्या है हमारा? एफ एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स माइनस 4, बहुपद लिखा हमने। एफ एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसके गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर, गुणनखंड। देखिए इसका 3 चौक 12। गुणनखंड करने के लिए गुणा कितनी चाहिए हमारे? माइनस की 12। और योग कितना चाहिए? माइनस का। एक ऐसी 2 संख्या बताइए जिनकी गुणा तो माइनस के 12 आए और अंतर कितना आए? -1 योग आना चाहिए। तो संख्या क्या होंगी ऐसी? 4 और 3, 4 तिया 12। गुणा में माइनस है तो 1 माइनस होगी। योग किया इनका तो माइनस का 1, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया तो माइनस के 4 हो गया और प्लस के 3, ये संख्या हुई। ठीक है। तो यहाँ करते हैं, लिखते हैं ना, 3x² माइनस के 4x और प्लस के 3x माइनस 4। 2 2 के जोड़े बना दिए हमने। ठीक है। इसमें से क्या कॉमन है? x है, केवल x। कितना बचा? x से भाग दिया, 3x माइनस के 4 बचा, प्लस
इसमें से क्या मिल रहा है दोनों में? इसमें कॉमन एक है, सिर्फ कुछ नहीं मिला हुआ, ठीक है ना। एक से ऐसे लिख देंगे 3x माइनस के 4। अब गुणनखंड का में देखते हैं ब्रैकेट वाली एक जैसी संख्या है या नहीं। दोनों है, तो ये सही है। ब्रैकेट वाली संख्या लिखो, 3x माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचा? x बचा केवल, प्लस यहाँ क्या बचा, ये बाहर ले लिया तो 1, ठीक है। अब देखिए, इसलिए अब आ गए 3x² माइनस के x माइनस 4 बराबर क्या आ गया? 3x माइनस 4 और x प्लस 1। यदि शून्य के लिए क्या करते हैं? f(x) बराबर 0। इसका अर्थ क्या है? 3x माइनस 4 बराबर 0 लिया हमने, ठीक है ना। इतने के बराबर 0 हो गया ना, तो 3x बराबर क्या हो गया? 4 इधर ले गए, प्लस के 4, और x बराबर 4/3। एक शून्य किया हो गया, इम्प्लाइज। दूसरा देखिए, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर क्या होगा? -1। अतः शून्य पूछ रहा था, तो शून्य के आंसर आया है ये 4/3 -1, ये आंसर है, ठीक है। अब सत्यापन देखते हैं इसका। ये कह रहा है ना, शून्य तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। इसके लिए क्या करते हैं हम? शून्यकों का योगफल करते हैं। शून्यकों का योग कितना है? 4/3 प्लस -1, ठीक है ना। अब जोड़ो, 3, ये जोड़ेंगे तो 3 एलसीएम आ गया, 4 माइनस के 3 कितना हो गया? 1/3, 1/3 आया। अब गुणन देखते हैं। गुणन क्या है? 4/3 गुणा -1 बराबर -4/3 आया, ठीक है। अब यहाँ आइए, यहाँ पर ही देखिए, इसके सत्यापन के लिए योग क्या है? 1/3। तो इस पहले से देखते हैं गुणन के लिए। -4/3 आया है, माइनस हमारा ये है बहुपद, ठीक है ना। इस बहुपद में अचर पद क्या है? -4। अचर पद माइनस है, यहाँ माइनस आ रहा है। इस माइनस को हम यहाँ ले लें, ये माइनस आ गया हमारा, ठीक है ना। अचर पद -4 आ गया, अपन 3 x² का गुणांक। देखिए, माइनस अचर पद -4 ये आ गया, ठीक है, और 3 x² गुणांक है, ये आ गया। सत्यापित हो गया ना। अब दूसरा देखो, सत्य है। दूसरे वाला योग का देखो, योग 1/3 है, तो योग के लिए क्या होता है? फॉर्मूला आता है -x का गुणांक, x का गुणांक। तो -1 x का गुणांक क्या है? -x, -x का गुणांक आ गया बटे x² का गुणांक। देखो यहाँ माइनस आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, x का गुणांक, x² का गुणांक। इसे देखिए क्या है? 3 x² गुणांक। यहाँ देखिए कितना है? x² का गुणांक 3। तो ये भी सत्य है, सत्य है। प्रूव हो गया, ये भी प्रूव्ड।
जल्दी से कीजिए इस सवाल को। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हो गया, आगे चलते हैं अब। अगला प्रश्न आ गया आपका, ये 6 नंबर का आएगा इतना बड़ा। इसमें देखिए 2x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके दो शून्यक √2 और -√2 ज्ञात हैं। देखिए बहुपद क्या है हमारा, बहुपद है हमारा 2x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस के 2, ठीक है। और दो शून्यक दे रखे हैं, ये वाले शून्यक √2 और -√2। इससे क्या करेंगे हम, माना अल्फा बराबर √2, बीटा बराबर -√2, तब द्विघात समीकरण बन जाएगा इससे। तब द्विघात समीकरण क्या होगा, सूत्र होता है इसका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, x² माइनस √2 और -√2x प्लस ये शून्यक है ना अल्फा बीटा, √2 गुणा माइनस के √2, कितना हो गया x², ये तो कट गए दोनों, 0 हो गया, इसे नहीं लिख रहे अब। ये कितना हो गया, √2 2 हो गया, माइनस के 2, ये आया द्विघात समीकरण हमारा x² माइनस के 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो बहुपद दे रखा है इसमें इससे भाग देते हैं, भाग विधि से करेंगे। देखो x² भाग देते हैं हम, यहाँ x² माइनस के 2, बहुपद लिखते हैं 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस के 2, जो 9th में देखा है आपने पढ़ा है उसे देखिए। x⁴ यहाँ कितनी x⁴, तो यहाँ आएगा x⁴। देखो इन दोनों की गुणा करो, कितना आएगा, x² में 2x² ही गुणा 4x, 2x⁴ गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब इसकी इसमें गुणा करो यहाँ, तो ये आया 2x⁴ माइनस 2 दूनी 4, और ये यहाँ पर आएगा क्योंकि घात 2 है, 4x⁴, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आया ये माइनस, ठीक है। बट्टे ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, कट गया। भाग तो जानते हो, 9th में पढ़ चुके हो आप। अब इसे उतारेंगे तो माइनस के 3x³, 4x² में से माइनस के 3x² गए, कितने बचे, प्लस के x², और इसे उतार लिया प्लस के 6x इस वाले को, ठीक है। अब देखो कितनी बार जाएगा ये, अब ये जाएगा x², यहाँ माइनस के 3x³ हैं, तो ये माइनस, देखो ऐसे करके देख लेते हैं, -3x³ ये लिख लिया, भागित x² से भाग दे दिया, कट के कितना आया, -3x, माइनस के 3x, ठीक है, माइनस के 3x। अब इसकी गुणा करो इसमें, तो -3x³, 2 और 1 3, और माइनस माइनस प्लस 2 3 6x। अब यहाँ करेंगे इसे हल, प्लस माइनस, ये कट गया और ये भी कट गया, क्या बचा हमारा x², इसे उतारो यहाँ पे, माइनस के 2। अब कितनी बार जाएगा ये भाग, ये गया हमारा एक बार प्लस के, ठीक है ना। यहाँ देखो x² बटे x² कट गया बराबर 1, ठीक है। अब 1 की मल्टीप्लाई ऐसे ही लिख देंगे इसे, x² माइनस के 2, ठीक है, कट गया, कुछ नहीं बचा, तो क्या आया, इसका भागफल ये आया। हम इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, आप देखो बहुपद 2x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस के 2 बराबर x² माइनस 2
और 2x² माइनस 3x प्लस 1। इसके तो हमें पता ही है शून्य क्या है। इस बहुपद के आप शून्य निकाल सकते हो। इसके लिए क्या करें आप, 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। गुणनखंड करेंगे तो देखो गुणा कितनी चाहिए हमें, 2। गुणा कितनी चाहिए हमें, 2। और योग कितना चाहिए, माइनस के 3। ऐसी दो संख्याएं कौन सी होंगी, संख्याएं कौन सी होंगी देखिए, हाँ ये होंगी 2 एकम 2, 2 और 1, क्योंकि योग माइनस के तो दोनों संख्या माइनस की होंगी, गुणा प्लस किया। ठीक है, अब यहाँ अप्लाई करते हैं, 2x² माइनस के 2x और हो गया भाई माइनस x प्लस 1। देखो कोई अंतर नहीं, 2 और 1 3 आ गया ना, 2 2 के जोड़े बना दिए हमने। इसमें क्या है, क्या मिला है, 2x कॉमन है, यहाँ x बचा माइनस के 2x कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1, यहाँ कॉमन 1 है तो x माइनस बाहर लिया है तो यहाँ माइनस आ जाएगा 1। देखो अंदर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस x और माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, अब देखो x माइनस 1, यहाँ क्या बचा 2x और माइनस 1 बराबर। अब देखो हम ऐसा कर सकते हैं, इसे x माइनस 1 बराबर 0 ले लिया हमने, तो जी x बराबर क्या हो गया, माइनस 1। ठीक है, और दूसरा क्या है, 2x माइनस 1 बराबर 0 ले लिया तो क्या हो गया, 2x बराबर प्लस का 1 आ गया और x बराबर 1/2, एक ये आ गया और एक ये। अतः बहुपद बहुपद 2x की घात 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस के 6x माइनस 2 के शून्यक क्या होंगे, -√2 और √2 तो दे ही रखे हैं, 2 हमारे ये निकल के आए, कौन सा, एक -1 और 1/2, 4 रूट हो गए, 4 है ना घात, 4 रूट उत्तर। समझ गए ना। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, शुरू से देखो। के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि आपको इसके 2 शून्यक √2 और -√2 ज्ञात हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, बहुपद लिख लिया, शून्यक ये दे रखे हैं, ये अल्फा मान लिया, ये बीटा मान लिया। ठीक है, द्विघात समीकरण बना लिया, 2 बहुपद दे रखे हैं। द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अल्फा और बीटा के मान रखे, हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ x² माइनस के 2, 4 घातीय बहुपद जो दे रखा है उसमें द्विघात बहुपद से भाग दे दिया, ये देखिए भागफल ये आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये बहुपद होगा। अब जल्दी से देखिए इसे। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, इन दोनों की गुणा, ये आ गया। इसके हमें शून्यक पता है, इसके शून्यक पता करने के लिए क्या करेंगे, हम गुणनखंड किया हमने, गुणनखंड से बाद ये आया गुणनखंड, इससे शून्य ज्ञात कर लिए, x का मान -1 और एक क्या आया 1/2। बस 2 शून्यक हमें पता है बहुपद के, 2 शून्यक ये ज्ञात कर लिए हमने, यही आंसर है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, देखते हैं कितने लाइक करते हैं।